रमजान करीम की आमद पर ग्रैंड जेके सुपरमार्केट अपने दिल की अमीर गहराइयों से बिलखुसूस शहरियान निजामाबाद को मुबारकबाद पेश करता है। इस माह मुकद्दस के मौके पर बेहतरीन और नायाब खजूरों के साथ आपका इस्तकबाल करता है ग्रैंड जेके सुपरमार्केट। हमारे यहाँ अजवा, सुक्करी, बरारी, कलीमा, सफावी, कौसर के अलावा हमा अक़साम के खजूर वाजबी दामों पर दस्तयाब हैं और रमज़ान करीम व ईद सईद के स्पेशल पैकेज ऑर्डर पर दस्तयाब रहेंगे। हमारा पता है ग्रैंड जेके सुपरमार्केट, किला रोड, निज़ामाबाद। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं हूँ सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं एमआई उर्दू डेली न्यूज़। तो आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। आज एसआईओ अहमदपुरा यूनिट की जानिब से अहमदी बाज़ार के चौरास्ते पर अवाम में मुफ्त मास्क की तकसीम अमल में लाई गई और एसआईओ के कारकुनान ने अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाई। इस मुहिम में महकमे पुलिस ने हिस्सा लेते हुए एसआईओ स्टूडेंट्स के इस काम को सराहा। इस मौके पर एसआईओ सदर मोहम्मद इरफान के अलावा दीगर एसआईओ मेंबर्स मौजूद थे। సెకండ్ వేవ్లో భాగంగా బాగా కరోనా విస్తృతంగా విజృంభిస్తున్నందున ఈరోజు అహ్మద్పురా కాలనీకి చెందినటువంటి మన యూత్ మాస్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టడం చాలా అభినందనీయం. ఎందుకంటే మనకు మాస్క్ ఉన్నట్లయితే ఈ కరోనా నుండి మనం రక్షించుకోగలుగుతాము. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మాస్క్ లేనిది బయటకు వెళ్ళకూడదు. మనకు ఈ రంజాన్ మాసంలో అధికంగా ప్రార్థనల సమయంలో చాలామంది దగ్గరలో ప్రార్థనలు చేసే అవకాశం ఉన్నందున ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాస్క్ ధరించి ప్రేయర్స్ చేసుకోవాలని కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా మనకు కరోనా ఎక్కువగా ఉన్నందున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నైట్ కర్ఫ్యూ విధించింది. ఈ నైట్ కర్ఫ్యూలో భాగంగా రాత్రి 8 గంటల లోపే అన్ని షాప్స్ అన్ని బంద్ చేయాలి, హోటల్స్ అన్ని బంద్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా 9 గంటల లోపే ప్రజలు కూడా వారి గమ్యస్థానాలకు చేరుకొని ఇంట్లో నుంచి బయటకు రాకుండా ఈ కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తి చెందకుండా మనందరి బాధ్యతగా దీన్ని అరికట్టాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. और हमारे एमएचओ साहब श्रीनिवास साहब और महिपाल साहब साइंसी इंस्पेक्टर और कृष्णा जवान के साथ पूरी टीम के साथ जो मच्छरों के और सैनिटाइज़र जो वार्ड में किया गया है उसका पूरा भरपूर ताउन रहा है म्यूनसिपाल्टी का और पब्लिक को भी सहूलत देते हुए और कुछ भी प्रॉब्लम रहा और कल 2 दिन में और एक टीम आने वाली है। पहला रमज़ान के मौके पर साफ़ सफाई का इंतज़ाम किया जा रहा है। शुक्रिया। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ान के मौके पर डिवीज़न 31 में आज टोटल ट्रेन जितने मोरियाँ हैं साफ़ सफाई करके स्पेशल टीम 40 आदमियों के साथ स्पेशल टीम आके और साथ का साथ मोरियाँ निकाल के साफ़ करके कचरा साथ का साथ उठाया गया है। उसके बाद शाम में जो मच्छरों के जो वार्ड में पूरी दवा कोरोना वायरस से बचने के लिए जो साफ़ सफाई और गया है सैनिटाइज़र और मच्छरों की दवा मारने लगाया गया है। इस मौके पर कमिश्नर साहब, म्यूनसिपालिटी कमिश्नर साहब को और एमएचओ श्रीनिवास साहब को और महिपाल सेंट्री इंस्पेक्टर को और कृष्णा जवान को सबको पब्लिक खुशी से शुक्रिया अदा करती है। खुदा। आज नंदीपेट ग्राम पंचायत के मेंबरान की जानिब से मंडल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पंखों की तकसीम अमल में आई। नंदीपेट से शेख गौस की रिपोर्ट। आज बरोज़ जुमा नंदीपेट ग्राम पंचायत के मेंबरान मनपुर और भूमेश ने मंडल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 10,000 रुपये मालियत के पंखों को मेडिकल स्टाफ के हवाले किया। इस मौके पर एमआरओ अनिल कुमार ने मनपुर और भूमेश को लोगों की सहूलत के लिए आगे आने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि वो आगे भी अस्पताल की सहूलत के लिए आगे आएँ। अतिया दहिंदगान ने बताया कि जब इन्होंने देखा कि अस्पताल आने वाले लोग गर्मी से परेशान हैं तो इन्होंने इस सिलसिले में ज़िम्मेदारों से रुजू होकर पंखों का इंतज़ाम किया। इस मौके पर मनपुर और भूमेश नायब सदर, नायब तहसीलदार रविंदर के अलावा दीगर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में बढ़ते हुए कोरोना के पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना ने नाइट कर्फ्यू को नाफिज कर दिया है। इसी के चलते आज पिटलम में हफ्तेवारी बाज़ार जो हर जुमा को होता था, इस जुमा को सरपंच की हिदायत पर उसे बंद करते हुए अवाम ने कोरोना की रोकथाम के लिए काबिल सताइश कोशिश की। इस मौके पर सरपंच ने अवाम से अपील की कि वो हुकूमत तेलंगाना की जारी करदा गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करते हुए महकमे पुलिस का भरपूर ताउन करें। इसी तरह पिटलम के अम्बेडकर चौरास्ते
पर नाइट कर्फ्यू के दौरान ली गई कुछ झलकियां पेश खिदमत है, जिसमें एसआई रंजीत, एएसआई बंसीलाल और उनकी पूरी टीम चौकस दिखाई दे रहे हैं। पिटलम से कलीमुद्दीन की रिपोर्ट। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए माई चैनल। अब दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।